आई बिलीव कि मैंने एक माइलस्टोन अकम्प्लिश की है. आई हैव वर्क फॉर इट, सो अ लिटिल बिट एंजॉयमेंट इज गुड. मैं इसको कंट्रोल करके रखता हूँ कि अच्छा आ गया ठीक है, हो सकता है अगली बार ख़राब आ जाए, तो कंट्रोल योरसेल्फ. डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी एवर. सोशल मीडिया और OTT पे इतनी सारी वेब सीरीज देखकर मैं हमेशा यही सोचती थी कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनको 18 घंटे से कम तो वो पढ़ते ही नहीं होंगे और खाना पीना सब कुछ भूल कर वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करते होंगे. फैमिली फंक्शंस में से हमेशा गायब रहते होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे इंटरेस्ट, पैशंस और हॉबीज को किल करने पे ही आप एक टॉपर बन सकते हो. बट क्या ये सारी बातें मिथ है या इसमें कुछ रियलिटी भी है? Let's find out because today we have two very interesting personalities with us. One is Mridul and Palansha. दोनों ही NEET AIR rank 1 के हैं and in fact one is a Delhi topper and you are from Maharashtra. आपने वहाँ से टॉप किया है. So tell me both of you, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप लोग 18 hours in a day पढ़ते थे? नहीं, मैं 18 आवर्स इन अ डे नहीं पढ़ती थी. इनफैक्ट मैक्सिमम मैंने जितना अचीव किया था 15 आवर्स किया था. दैट टू इट वाज ओनली अ सिंगल डे, बट यूजुअल 9 to 10 आवर्स स्टडी ऑन अ हॉलीडे. ओके, सो मृदुल, क्या ये बात सच होती है कि आपको फैमिली को भूलना पड़ता है, उनके फंक्शंस को अटेंड नहीं करना होता और बिल्कुल गायब हो जाना होता है? फैमिली फंक्शंस तो हाँ, मतलब लाइक किसी की शादी है तो वो नहीं गए, बट ऐसा नहीं है कि पूरा भूल गए. लाइक रक्षाबंधन है, 2 दिन के लिए चले गए घर, और जब भी कुछ लाइक दिवाली है चले गए, होली, तो फिर इतना चलता है. इतना चलता है. इन्होंने बहुत ऐसे बोला, इतना चलता है. अच्छा, मुझे एक चीज़ पलांशा तुम बताओ, बिकॉज यू नो हम लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा सिंसियर और एफर्ट लेती हैं हर एक चीज़ को करने में. बॉयज़ फिर भी थोड़े से ऐसे बोलते हैं कि मे बी यू नो आई विल डू इट लेटर, बट वी वुमेन वी फाइंड आउट वन प्रॉब्लम एंड वी स्टिक टू इट टिल द एंड. क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि अब मैं इस प्रॉब्लम के पीछे पड़ गई हूँ, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं जब तक ये सॉल्व नहीं होगी? हाँ, फॉर फिज़िक्स मेरे को 11th में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, बट देन मैंने डिसाइड किया कि ये करना ही है एंड टिल इट बिकेम माई फेवरेट सब्जेक्ट आई प्रैक्टिस्ड इट. ओके, तो अभी ये सब चीज़ें जब ओवर हो गई हैं, आपके जो गोल्स थे, जो सपने आपने इमेजिन किए थे खुद को लेके, कितने बखूबी आप दोनों ने उसको अचीव किया है, अब क्या लग रहा है? मतलब स्ट्रेस ओवर हो गया या अभी तो बस शुरुआत है? अभी तो बस शुरुआत है. ओके, वही मेडिकल फील्ड में तो पढ़ना तो बहुत पड़ता है, बट मोटी मोटी बुक्स हैं, तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग. It's just the beginning. And what about you, Palansha? Are you ready to give a tough fight to everybody out there? Yes, I think I'll manage. So Mridul, you mentioned stress तो आएगा ही. So I think we are also very mature enough to understand कि stress is something जो आता है. But ये कैसे गारंटी होगी कि वो stress इतना लेना healthy होता है और यहाँ पे जा रहा है तो अब ये you know मतलब रेड अलर्ट है तो अब आपको रुकना चाहिए एंड यू हैव टू चेक. तो वो आप कैसे करते थे? देखिए, स्ट्रेस आपका फ्रेंड है. अगर ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा, आपको होगा ही नहीं कि अच्छा ये एग्ज़ाम आ रहा है, इसके लिए ये सब पढ़ना है, इतना बचा हुआ है, मुझे ये करना है. तो एट दैट लेवल स्ट्रेस इज़ फाइन. बट जब वो ऊपर चला गया, आपके एंग्जाइटी में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपने OMR में कुछ गलत मार्क कर दिया, सो दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ रॉन्ग. आप फॉर्मूलाज भूल रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को आपको एलिमिनेट करना है, जो कि खुद को काम रख के होगा. लाइक म्यूज़िक सुन लो या कुछ ऐसा कर लो जो आपको अच्छा लगता है. सो दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. ओके, इंटरेस्टिंग. तो ये एक बहुत अच्छा टिप यहाँ पे इन्होंने मुझे दे दिया. पलांशा, बट यू टेल मी कि अभी एक नई लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, राइट? एक नया कॉलेज, नए फ्रेंड्स बनने वाले हैं. हाउ एक्साइटेड आर यू? क्या प्लानिंग की है? I am actually very excited. I want to move into my hostel room. I have not yet experienced a life apart from my family. So that will be a complete different life. तो अभी क्या सोचा है कि जाते ही एकदम से पढ़ाई पे ध्यान देने वाली हो या कुछ टाइम के लिए अपने आप को वहाँ सेटल करोगी? You'll understand the environment. I think I'll do a little bit of both. Study time fix करके and then other fun time different apart. Interesting. And how is it going to be for you, Mridul? Matlab, is this the first time you're going to leave your parents and
गो ऑन अ जर्नी जहाँ पे चैलेंजेस भी होंगे और सब कुछ अकेले ही फेस करना है, नर्वस हो? No, I was in hostel 11th and 12th, so it won't be something new for me, but starting में थोड़ा टाइम दूंगा, मतलब स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं, थोड़ा सेटल हो जाऊंगा इन्वायरमेंट से, दोस्तों से भी मतलब अच्छे से घुल मिल जाऊंगा, फिर फुल स्विंग में पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। फुल स्विंग में पढ़ाई और फुल स्विंग में मस्ती होने वाली है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये पहनना है, बिकॉज यूजुअली गर्ल्स यू नो दे डिसाइड देयर ड्रेस फॉर द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। कुछ सोचा इसके बारे में? नहीं अभी तक। क्योंकि आई कैन सी तुमने अपने बाल भी बहुत अच्छे से कलर करा रखे हैं, सो यू हैव दैट यू नो कूल डॉक्टर लुक। सो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? I wanted to try something different for once. ऑलरेडी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने अपने हेयर शॉर्ट कट कर दिए थे। आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर बिकॉज वो टाइम वेस्टिंग था। सो आई थॉट कि अब जब स्ट्रेस का टाइम ख़त्म हो चुका है, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। सो आई कलर्ड माई हेयर एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू। आई मस्ट से कि वो जो टिपिकल डॉक्टर्स इमेज होती है ना कि स्टूडियस होते हैं, वेरी सीरियस होते हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं तुम्हारे हेयर यहाँ पे। सो कंटिन्यू विद योर एक्सपेरिमेंट्स। और कुछ अगर आप यू नो मतलब एक चीज़ मैंने देखी है कि एक लास्ट टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट हु मेंशन कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है, दैट्स माय एम एंड एजेंडा। व्हाट इज योर एम एंड एजेंडा इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स? वैसे तो कोई एम सेट नहीं किया है, बट हाँ ड्राइविंग तो सीखनी है। सीखनी है कुछ ऐसा सोचा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में शायद इंटरेस्ट हो आप दोनों में से किसी का कि ये भी मैं सीखूंगा नाउ दैट आई विल हैव यू नो सम टाइम इन माय हैंड? नो, आई थिंक ड्राइविंग तो सीखनी है, लेकिन आई एक्चुअली वेंट फॉर ड्राइविंग की क्लासेस बट दे टोल्ड यू कांट जॉइन अंटिल यू टर्न 18। ओके, सो पलांशा, मृदुल, एक बार रिलेटिव्स प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर जो होता है और खुद के भी इतने ज़्यादा यू नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कभी वो बॉदर की लाइफ में? कभी ऐसा लगा कि अभी बस करो, जस्ट कट दैट नॉइज, यू नो आई वांट टू लिसन टू माई सेल्फ? कभी ऐसा कुछ हुआ कि मोमेंट लगा कि कैन यू नॉट टॉक, आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट? कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं याद आ रहा तुमको? ऐसे मोमेंट्स तो होते थे, बट उसमें इट इज़ बेटर टू इग्नोर देम, कि चलो वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, करना तो तुम्हें है, फ्यूचर तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, तो जो करना है तुम्हें खुद करना है। किसी की प्रेशर, किसी के एक्सपेक्टेशंस, कोई अगर बोल रहा है कि ये कैसे कर लोगे, सो दे आर नॉट गोना अफेक्ट यू, इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। एब्सोल्युटली, इट्स योर लाइफ एंड आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से उसको एग्जीक्यूट भी किया है। तो क्या रिएक्शन था पलांशा जब घर पे सबको मालूम पड़ा कि नीट का रिजल्ट आ गया और मैं तो टॉपर बन गई हूँ? मेरे घर पे सब रो रहे थे Why? खुशी के मारे। ओके, एंड तुम क्या कर रही थी? तुम उन्हें चुप करवाने में बिजी थी या तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी? मैं भी साथ में रो रही थी। ओके, एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन दे गॉट टू नो कि टॉप किया है? मार्क्स तो लाइक आंसर की से चेक कर लिए थे, तो पता था 720 आ रहे हैं, तो दैट नाइट मतलब पेरेंट्स कहीं और थे, मैं हॉस्टल में ही रुका हुआ था, सो फ़ोन पे ही बात हुई, वीडियो कॉल भी हुआ, फिर वही मतलब सब लोग खुश थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, टीचर्स के भी कॉल आए थे, तो वही सब लोग बहुत खुश थे। तो ये जो इतनी कूलनेस तुम में पहले से ही मौजूद है मृदुल, उसका क्या सीक्रेट है? कि मतलब खुश थे बस, इसमें क्या बड़ी बात है, खुश ही तो थे। सो हाउ डिड यू गेट दैट, लाइक इतना कूल कंपोज्ड एटीट्यूड? मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो जो इतना बैलेंस्ड में रहते हो? आई थिंक इट इज़ इनहेरेंट इन मी कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ। लाइक कभी अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है आ गए, कुछ मतलब अचीवमेंट कर ली, ठीक है हो गया, क्योंकि आपने कुछ कर लिया, ठीक है फ्यूचर है आपके लिए, आपने कुछ ख़राब किया है उसके लिए भी फ्यूचर है, सो आई लाइक टू मूव ऑन, कि आगे देखते हैं चलो। मैं देख रही थी साइड से पलांशा को, पलांशा बोल रही थी ऐसे कैसे सोच सकता है कोई? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन एंड थॉट ऑन दिस? तुम ऐसे ही सोचती हो कि आ गया तो आ गया, या तुम्हारा डिफरेंट? इतना 10th तक बिलीव था मेरा ये, बट आई बिलीव कि मैंने एक माइलस्टोन अकम्प्लिश की है, आई हैव वर्क फॉर इट, सो अ लिटिल बिट एंजॉयमेंट इज गुड। ओके, लेकिन एक चीज़ और भी होती है मृदुल, जब आप एक लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर लेते हो तो ईगो भी थोड़ा फ्लेयर्ड अप हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा यू नो एटीट्यूड में आ गया हूँ? कभी ऐसा हुआ और किसी ने ग्राउंड किया उस मोमेंट तुमको?
नहीं, मैं इसको कंट्रोल करके रखता हूँ कि अच्छा आ गया ठीक है, हो सकता है अगली बार ख़राब आ जाए, तो कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने नेक्स्ट ना क्वेश्चन पलांशा पूछना ही नहीं है मृदुल से, बिकॉज ही इज गिविंग मी जस्ट परफेक्ट आंसर्स। यू टेल मी कि तुमको कभी ऐसा फेस हुआ कि यू नो आई एम अ स्टार, आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ चैंपियन, मैंने टॉप किया है? ड्यूरिंग 11th बीच में एक बार हुआ था, बट देन आई गॉट स्कोल्डेड बाय माय टीचर एंड आई बिलीव दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी एक्चुअली, जब मैं एकदम करेक्ट पाथ पे आई थी। सो मृदुल एंड पलांशा, मुझे ये बताओ कि लाइफ एट आकाश कैसी थी, क्या क्या चीज़ें अब मिस करने वाले हो, किसकी याद सबसे ज़्यादा आएगी, पहले आप बताओ। याद तो ज़्यादा टीचर्स की आएंगी, क्योंकि दे वर वेरी फ्रेंडली एंड ऑलवेज देयर फॉर एनीथिंग। लाइक कि तुम्हें कुछ डाउट है वो ठीक है बता देंगे, अगर कुछ चीज़ परेशान कर रही है, किसी चीज़ के कारण परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या फिर कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो दे आर ऑलवेज देयर। कुछ अगर लग रहा है कि ये प्रॉब्लम से तुम इसके कारण फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो हेल्प करेंगे। सो दैट इज़ द थिंग आई विल मिस मोस्ट। पलांशा, तुमको अपने फ्रेंड्स की याद आएगी? हाँ, आएगी डेफिनेटली, एंड माई मेंटर आई विल मिस हर अ लॉट एंड ऑल माई फैकल्टीज, बिकॉज वो मेरे साथ पूरे 2 year जर्नी पे थे and they have experienced everything with me and they helped me a lot. सो अभी यू नो एक चीज़ और मैं आप दोनों से भी जानना चाहूँगी, इनफैक्ट आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे होंगे इसी क्वेश्चन का, कि कोई ऐसा सजेशन आप जाते जाते उनको देना चाहोगे, यू नो स्पेशली एज अ पर्सन दैट हेल्प्ड यू इन अचीविंग व्हाट यू ऑलवेज वांटेड। Do not ignore NCERT ever. NCERT मैप्स, नो योर NCERT सॉल्व करनी है। असर्शन, रीजन, क्वेश्चंस, अगर सपोज NCERT में बिकॉज, ऑल, ईच, मोस्ट ऑफ, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको सर्कल करो, असर्शन रीज़न बनाओ। सपोज अगर बिकॉज है तो पहले असर्शन थिंक करो और उसका रीज़न थिंक करो। हर एक NCERT की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मृदुल, मैं डेफिनेटली तुमसे इंस्पायर्ड हूँ, बट इट्स टाइम फॉर यू टू इंस्पायर अदर्स। तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी जो हमेशा तुम्हारे लिए काम की, एंड नाउ यू शुड रिवील इट टू अस? My strategy has always been कि quantity doesn't matter but quality does. तो आपको एरर्स का बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखना है। सॉल्व कर रहे हो, जो एरर्स हो रहे हैं या फिर जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर करो उसी टाइम या फिर अगले दिन बिफोर मूविंग ऑन। सो क्योंकि जो आपसे सही हो रहे हैं वो तो आपको आते ही हैं, बट जो आपके एरर्स हैं या डाउट्स हैं उन पे आपको वर्क करना है। तो वो डाउट्स क्लियर करते जाओ और आपकी इम्प्रूवमेंट होते जाएगी। एंड डोंट मिस एनी टेस्ट्स। आई ऑल्सो वेरी मच अग्री ऑन दैट पॉइंट। टेस्ट एक भी मिस नहीं करने हैं, एंड देन एरर एनालिसिस आफ्टर दोज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार टेस्ट देते देते होता है दैट यू आर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, यू आर कंफ्यूज्ड इन 2 options and yet you do it correctly, but when the same question comes next time you still make that mistake. So ये तो डेफिनेटली मैं मिस्टेक्स नहीं कर रही हूँ, although I am not appearing for need, but still, लेकिन I want you to appear for the rapid fire round. Are you guys ready for it? Yes. सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा? Okay, risk taker, तो ठीक है। We'll start with you, मृदुल, first. Friends or family? Friends. Healthy food or junk food? Junk food. Gossip with mom या TV with father? TV. Physics or chemistry? Physics. Music or movies? Movies. Night owl or early riser? A bit of both. Okay. Biology or chemistry? Biology. Interesting. So एक भी question में यहाँ पे बिल्कुल भी as always टॉपर की जो representation यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत efficiently की है. It's time to have rapid fire with our Palansha. So biology or chemistry? Chemistry. First subject to study, physics or chemistry? Physics. Plan everything or go with the flow? Bit of both. Okay. One word to describe NEET preparation. Difficult, but with consistent work can do. Last minute revision, yes or nay? Yeah.
या ओके, हेल्दी और जंक फूड, Junk food. गॉसिप विद मॉम और टीवी विद फादर, Both. बुक्स और म्यूजिक, Music. नाइट आउल और अर्ली राइजर। Early riser. इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे दोनों ने ही बहुत अच्छे से रैपिड फायर यहाँ पे खेला है। लेकिन एक चीज़ और बताओ, अभी कूल कंपोज्ड इतने लग रहे हो, क्या सच में थ्रू आउट इस जर्नी में ऐसे ही थे या बीच में गड़बड़ भी की है और मम्मी पापा से डांट भी खाई है? बीच में थोड़ा बहुत। बहुत. I was more panic state than calm and composed. मम्मी ने ज़्यादा डांट मारी थी, पापा ने? दोनों chance by chance. दोनों। और ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हो, फोटोग्राफी में कुछ ऐसा इंटरेस्ट, हॉबी जो आप जिसके ऊपर फोकस करने वाले हो? हाँ, लाइक मतलब नेशनल पार्क्स में इंटरेस्ट है, तो लाइक आफ्टर बोर्ड्स मैं गया था राइट बिफोर स्टार्टिंग नीड्स प्रिपरेशन टू रणथंबोर. सो देयर आई सॉ लाइक 7 टाइगर्स. 7 टाइम्स। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो हाँ, आगे भी कंटिन्यू करूँगा. सो नेचर इनका है, यू नो, रेस्क्यू। व्हाट इज योर रेस्क्यू जब भी स्ट्रेस्ड होते हो? Painting and music. पेंटिंग एंड म्यूजिक। सो यू नो, यू द प्रोफेशन जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है वो बहुत ही सीरियस नोबल प्रोफेशन है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो आता है। तो कुछ प्लानिंग की है कि अभी इतना बड़ा रोल मैं प्ले करने वाली हूँ या करने वाला हूँ एंड देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक्स? यस, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, मेरे भाई का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था. सो इट वाज जस्ट बिफोर आई अपीयर फॉर द नीट एग्ज़ाम एंड आई डिडंट इवन नो अबाउट इट. सो जब बाद में पता चला, सो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू द सर्जन्स जिन्होंने मतलब मेरे भाई की जान बचाई है. सो आई होप कि मैं भी इसी तरह काउंटलेस लोगों को खुशी दे सकूं. Wow, that's a great thought, Mridul. In fact, I'm sure, you know, as a girl, you must be sensitive, and I remember you love dogs also. So you Yes. can, you know, I see that you empathize well with people. तो तुमने कुछ plan किया है कि, you know, in this profession, I'm going to make the difference in the society? Yes, I definitely will try my best. I'll try to keep myself more calm and try that I make the least amount of errors as possible. सो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि इस कॉन्वर्सेशन में हमने मजाक भी की, मस्ती भी की, मैंने थोड़ी सी आप दोनों की लेग भी पुल की है, बट थैंक यू इतना यू नो रिलीफ देने के लिए उन सभी स्टूडेंट्स को, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं और स्ट्रेस का भी स्ट्रेस हो जाता है. सो थैंक यू फॉर ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ मिथ्स हियर एंड यू नो, एज दे ऑलवेज से कि रातों रात कोई भी सक्सेस अचीव नहीं की जा सकती, लेकिन अगर अच्छी प्लानिंग और ट्यूनिंग और गाइडेंस मिल जाए तो एक अच्छा कॉन्कॉक्शन बन जाता है सक्सेस का. सो थैंक यू सो मच मृदुल एंड पलांशा, बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ बात करके और काफ़ी सारी चीज़ें रिवील करके आपने मेरे मिथ्स तो यहाँ पे बर्स्ट कर दिए कि इतना सीरियस होना भी लाइफ में ज़रूरी नहीं है. थैंक यू. Thank you. सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट कि सक्सेस तो आएगी ही आपके साथ, उसकी शुरुआत करने की देर है. सो आई वुड से सक्सेस की शुरुआत आकाश के साथ.